अच्छा, अब इंसर्शन एट हेड देख लेते हैं, यानी कि बिगनिंग में कैसे इंसर्शन करते हैं। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसके अब हमने इधर हेड के अंदर हम लोगों ने इंसर्शन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि अपने हेड में इंसर्शन करने के लिए मोस्टली हम लोग यही देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वाला है वो नल तो नहीं है कहीं पर। अगर नहीं होता तो हम इसके अंदर एंट्रेंस करवाते हैं, ठीक है। ये तो फिर वो फर्दर चलती जाती है, जैसे कि इंसर्शन एट एंड के अंदर हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर इंसर्शन एट हेड करना हो, यानी स्टार्ट में बिगनिंग के अंदर अगर हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए फंक्शन लिखा जाता है वॉइड इंसर्ट एट स्टार्ट। नोड लेते हैं और अपना हेड जो है ना वो मेन फंक्शन से ले आते हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें लास्ट वाली में बनाया था कि इंसर्ट एट एंड, वैसे ही हम लोग यहाँ एक नोड बनाएंगे। न्यू नोड बना ली, उसकी वैल्यू ले ली जो कि हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर के वाले फंक्शन के अंदर से कॉल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है एन लिंक, यानी एन लिंक इज इक्वल्स टू स्टार्ट कर दिया, एन का नेक्स्ट। अब हम एक नई नोड ऐड कर रहे हैं ना, वेट मैं दिखाती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास हेड है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास हेड है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एंटर करनी थी एक नई नोड, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है एन। अब मैं कह रही हूँ कि जो एन का नेक्स्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये स्टार्ट है। यानी कि हेड किसके अंदर आके स्टोर हो रहा है, यहाँ पर एन के अंदर। हेड किसके अंदर आके स्टोर हो रहा है, एन के अंदर। और फिर मैं ये कह रही हूँ, यानी कि इसका अब फॉर एग्जांपल अगर इसका रेफरेंस 20 है ना, तो ये 20 कहाँ आकर स्टोर हो गया है, यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। तो अब इसके अंदर इसका रेफरेंस स्टोर हो गया है और इसके पास इसका अपना डाटा है, ठीक है। ऑलरेडी इसके पास अपना डाटा है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि हमारा जो स्टार्ट है ना वो एंड के बराबर है। यानी कि उसने कहा कि भाई ये मेरा हेड है अब नया, ये हेड नहीं रहा, ये वाला हेड नहीं रहा, ये वाला हेड है अब मेरा नया, जो सा हेड है ना वो ये है। अभी ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, इसे कॉपी के ऊपर करते हैं ना तो फिर वो ज़रा इजी हो जाएगा। ये हमने एक लिंक लिस्ट ले ली है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हेड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ नोड है, ठीक है। फोर्थ नोड के एंड पर जो सा रेफरेंस है वो कह रहे कि ये एम्प्टी है, यानी ये नल है। यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो रही है। अब हम जा रहे हैं कि हम यहाँ पर इस जगह पर एक नोड जो सी है ना वो एंटर करें। तो वो जब हम नोड एंटर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जो सा हमें है रेफरेंस इसके अंदर स्टोर करवाना होगा। इसका अपना कोई डाटा जो सा है वो यहाँ पर आएगा, सॉरी, इसका कोई अपना डाटा यहाँ पर आएगा, आके स्टोर होगा। और फिर हम इसका नाम चेंज कर देंगे। नाम कैसे चेंज करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर तो हमें ये नज़र आ रहा है ना कि ये हेड है, लेकिन जब हम एक दफ़ा नई नोड ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे नहीं ये हेड है, ठीक है। अब वो जो उधर प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ था स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू एन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा हेड जोन सा है ना, अब ये जो हमने न्यू नोड ली थी ना ये बन गया, यानी ये हमारा न्यू हेड है, ठीक। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि ये न्यू हेड है। और न्यू हेड करने से पहले हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया था कि जो एन का नेक्स्ट है ना वो क्या है, हेड है। यानी कि उसके नेक्स्ट में हेड को पहले स्टोर करवाए। जो ये हमारी पहली हेड वैल्यू थी ना, हमने उसे इसमें स्टोर करवा लिया और बाद में कह दिया कि अब ये हेड नहीं रहा, हेड अब ये है, यानी ये वाला। तो ये दोनों लाइंस जो सी है ना वो इस तरह से एग्जीक्यूट हुई हैं। और इंसर्शन एट हेड में बस इतना ही। स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि वो जहाँ भी कहेंगे आपने इंसर्शन करनी होगी। इंसर्शन एट स्टार्ट कहेंगे तो वो आपको पता है, आप उसका फंक्शन कॉल कर लें। इंसर्शन एट एंड कहेंगे तो आपने उसका फंक्शन कॉल कर लेना, ठीक है। अब स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई नोड जब भी एंटर करनी होती है तो देखना होता है कि कहीं इसके पीछे तो कोई चीज़ नहीं है या कोई इसके आगे तो नहीं है, तो फिर हम उसके मुताबिक इंसर्शन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं पहले उस नोड को क्रिएट करूँगी, ठीक है। मैंने इस नोड का नाम रखा एन, ठीक है। अब इस नोड के अंदर क्या होना चाहिए हमारे मुताबिक, अगर जब ये नोड क्रिएट की जाएगी तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक इसका अपना डाटा और दूसरा नेक्स्ट रेफरेंस। किसका, इसका, क्योंकि इसका रेफरेंस होगा तो ये इसके साथ लिंक होगा ना, और इसके साथ लिंक होगा तो फिर ये इसके साथ लिंक होगा। लेकिन
इसके अंदर इसका लिंक कैसे आएगा? अब इसके अंदर इसका लिंक लाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने सिंपल लिया इस नोड के अलावा जो हमारे पास लिंक लिस्ट है ना, ये देखें तो इसके पास इसका डाटा स्टोर है। ठीक है, अगर हम ये करें कि इसके नेक्स्ट पार्ट को और इसके नेक्स्ट पार्ट को इक्वल कर दें, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट को और इसके नेक्स्ट पार्ट को इक्वल कर दें, तो इसके पास वैल्यू आ जाएगी इस नोड की। ठीक है, फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, अगर हम ये वाले पार्ट जो है ये सेकंड नोड का ये नेक्स्ट वाला पार्ट और ये जो न्यू नोड हम एंटर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को इक्वल कर दें, तो जो डाटा इसमें है वो इसमें आ जाएगा और ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब जब हमने इसका ये एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर दिया है, तो इस वक्त हमारे पास दो नोड्स एक जगह पॉइंटिंग कर रही हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारी ये नोड है ना, इसके बाद ये हमारी न्यू नोड आए और न्यू नोड के बाद हमारी कौन सी नोड आए, जो हमारी ये नेक्स्ट वाली नोड है ये। तो इसके लिए वो जो कोड है वो कैसे रन होता है हमारे पास, कि जो हमारी ये न्यू नोड है ना, न्यू नोड इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, ये जो चीज़ हमने की है ना कि ये यहाँ का एड्रेस अगर इसके बराबर कर दें, यानी कि इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है ना, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसके अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा। ये वाली नोड इस वाली नोड का एड्रेस अपने अंदर रखती है। अगर हम अपनी न्यू नोड और इसका नेक्स्ट पार्ट सेम कर देना, तो इसके पास भी इसका एड्रेस आ जाएगा और दोनों एक ही तरफ पॉइंट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये है कि हमारी न्यू नोड का नेक्स्ट को किसके इक्वल रखना है। ये जो हमारी अभी करंट नोड है ना, करंट नोड इसके नेक्स्ट के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये वाली परफॉर्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और सेकंड टाइम में हमने क्या करना है कि जो हमारी करंट नोड है ना, इसके नेक्स्ट में, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर 30 तो रहने नहीं देंगे, इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करा देंगे। तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये n के बराबर है। जब इसे n के बराबर कर देंगे तो जो इसका रेफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये 40 था, वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका लिंक यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक उसका हेड, उस नोड का, उस लिस्ट का, एक उसकी वैल्यू और फिर पोजीशन। ये हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे पास, यानी ये जो हेड है ये हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एंट्री हो, तो उस सूरत में हम लोगों को हेड की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर हेड को कॉल करते हैं। और जैसे जैसे फर्दर मूव होता है ये हेड के हेड नहीं रहता, फिर ये अगली अगली नोड्स आती जाती हैं। अब यहाँ पर वैल्यू जोन सी है, ये आपको पता है हम लोगों ने वैल्यू जोन सी इंसर्ट करनी होगी, वो होगी। और पोजीशन वो है जिस पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने वैल्यू की इंसर्शन करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फॉल्टी कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से हमारा रन नहीं होता प्रोग्राम। तो उनमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, एफ इज़ लेस, पोजीशन इज़ लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हमारे पास एक नोड बनती है ना, फॉर एग्जांपल ये 3 नोड्स हैं, ठीक है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 0 पे हमारे पास यहाँ पर नल है बिल्कुल, यानी कुछ भी नहीं है। अगर अब इससे भी पीछे चले जाएगा तो नल से पीछे हमारे पास अब और क्या है, कुछ भी नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड पोजीशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ कि ये हमारे पास 3 नोड्स हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट की पोजीशन 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की 3 है, और इनसे पहले से 0 थी जो कि बिल्कुल नल वैल्यू थी। अब वो वैल्यू ही नहीं, उससे भी नीचे चल जाएगी, यानी नेगेटिव में चले जाएगी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ये आता है कि हमारी अगर पोजीशन 1 हो, यानी कि अभी अभी जैसे मैंने बनाई थी, ये 3 नोड्स हैं, इनके अंदर, सॉरी, इधर इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 3 क्यों नहीं लिख रहा, ये 3 है। ठीक है, तो जब हमारे पास पोजीशन 1 होगी तो ये इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, हेड है। ठीक है, तो हम इस हेड के अंदर इंसर्शन करेंगे, और हेड में इंसर्शन करने के लिए तो हमें हेड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो जब हमारे पास पोजीशन 1 होगी तो उस वक्त कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्शन एट हेड। ठीक, इंसर्शन एट हेड उस वक्त कॉल होगा जिस वक्त हमारे पास पोजीशन जो सी है वो 1 होगी। तो अब हम ये देख लेते हैं
यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक ना नई नोड क्रिएट की है, और नई नोड क्रिएट करने का मकसद ये है कि जो हमने एंटर करनी है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, हम उस नोड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस नोड को क्रिएट कर रहे हैं, अब इसको एंटर कहाँ पर करना है, तो इसे एंटर करना है हम लोगों ने उस जगह पर जहाँ पर हमारा करंट का पॉइंटर होगा उससे आगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जिस तरह आप एक डॉक्यूमेंट में देखते हो जहाँ पर आपका वो इंसर्शन कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, उधर जब आप लोग वहाँ पर वो कर्सर होता है ना, तो जब आप लोग कोई चीज़ टाइप करते हो तो वो कहाँ लिखा जाता है, उसके आगे ही वो लिखा जाता है और वो मूव होके आगे आ जाता है, अपने आगे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब ये लिख रही हूँ एक ऐसे वर्ड वर्ड मैंने ऐसे लिखा वर्ड, ठीक है। तो इन इन सब में क्या हुआ था, सबसे पहले ब्लिंक आ रहा था कर्सर, मैंने जब डब्ल्यू लिखा फिर कर्सर उसके आगे आ गया, फिर मैंने ओ लिखा फिर कर्सर उसके आगे आया, फिर मैंने आर लिखा फिर कर्सर उसके आगे आया और फिर डी लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी जोन से ये नोड्स है ना, इनमें क्या होगा, यहाँ पर जो पोजीशन हमने जो पोजीशन गिवन होगी ना यूज़र की तरफ से, जैसे ही वो हमारे पास पहुँचेगी हम उसके आगे इंसर्शन कर देंगे, क्योंकि वो पोजीशन करंट के तौर पर यहाँ पर काम कर रही होगी। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ हमारा करंट पॉइंटर है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या है 1, मैंने पोजीशन दी, यूज़र ने पोजीशन दी थी कि 2 के 3 के ऊपर इंसर्शन करनी है, 3 के ऊपर इंसर्शन करनी है, तो 3 किसके बाद आएगा, 2 के बाद आएगा ना। तो यहाँ पर अभी क्या है, हमारे पास पोजीशन 1 है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। हम लोगों ने क्या किया कि करंट को आगे मूव करवा दिया, करंट के नेक्स्ट को कॉल किया और करंट के नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड थी तो वो वहाँ पर चला गया। यहाँ पर जाके उसने उसकी पोजीशन चेक की, यहाँ पर पोजीशन क्या थी 2 थी, अभी भी फुलफिल नहीं थी। वो नेक्स्ट उसने क्या किया, यहाँ पर जब उसने देखा कि ये तो 2 है, यानी नेक्स्ट ही नोड हमारे पास क्या होगी, थर्ड नोड होगी, तो वहाँ पर तो मैंने इंसर्शन करनी है, तो यहाँ पर उसने अपनी नोड करनी है इंसर्ट। और नोड इंसर्ट करने के लिए ये क्या करेगा, लूप को तोड़ेगा और फिर बाहर आएगा, यानी यहाँ पर तो यहाँ तक चलेगा, इसके बाद ये सेकंड के लिए भी ये चलेगा, और जब थर्ड की बारी आएगी ना तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब थर्ड की बारी आएगी, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ ये क्या कह रहा है, वही वाली बात कि जो मेरी ये वाली नोड है ना, सेकंड वाली नोड, इसके पास था जी थर्ड वाले का एड्रेस, ऐसे ही है ना, थर्ड नोड का एड्रेस इसके पास था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी थर्ड नोड ये वाली हो, तो मैं क्या करूँगी कि इसके नेक्स्ट को, ये वाले जो पार्ट है, वेट, ये वाला नेक्स्ट और ये वाला इसका इसका नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट, इन दोनों को इक्वल कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो न्यू नोड का नेक्स्ट था वो किसके बराबर हो गया, करंट के नेक्स्ट के बराबर, यानी ये मेरा करंट है ना इस वक्त यहाँ पर है, तो क्या होगा कि इसका नेक्स्ट और ये न्यू नोड इसका नेक्स्ट, इन दोनों के नेक्स्ट को बराबर कर दूंगी, तो इस तरह ये जो थर्ड वाली नोड है ना इसका एड्रेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने करना है वो ये होगा कि हमारे पास जो सी नई नोड है उसको हमने n के बराबर रख देना है, सॉरी करंट है ना उसको n के बराबर रख देना है। इसको n के बराबर रखेंगे तो क्या होगा कि इसका जो सा हमारे पास है ना एड्रेस वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ इसका, ये एड्रेस जो सा है ना नई नोड का वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने उसके ऊपर भी की थी, कॉपी पे भी, और यहाँ पर भी दोबारा एक दफ़ा समझा दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो फाइनली लास्ट वाला पार्ट है ना उसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं हमारी अगर पोजीशन जो सी है ना, यानी हमारा जो करंट है वो नल पर पहुंच जाता है, ये हमारी पास नोड है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा करंट यहाँ पर है और आगे नल है, ठीक है, आगे क्या है, नल है, तो जब ये करंट बाद में यहाँ पर मूव करता है और हमारा यहाँ पर नल आ जाता है तो पोजीशन इनवैलिड कैसे हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे इंसर्शन ब्लिंक करता है और जब हम कोई वर्ड एंटर कर देते हैं तो उसने आगे मूव करना होता है, वो आगे चले जाता है नेक्स्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर तो नल होगा तो वो नेक्स्ट आगे कहाँ जाएगा, इस वजह से यहाँ पर हमारी जो सी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है।